अच्छा जी, तो इस शर्ट की मैं कटिंग करने लगी हूँ। अच्छा, इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये सारी शर्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले तो इसका बॉर्डर जो है ना वो मैं कट कर लूँगी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं रात तक जो है ना वो ये शर्ट कंप्लीट कर लूँ। अभी वैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी है लेकिन ये है कि इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम पे मैं स्टिचिंग कर लूँ रिलैक्स होके, क्योंकि दिन का टाइम बहुत ही भाग दौड़ वाला होता है। अच्छा जी, ये जो बॉर्डर है ना, सबसे पहले तो मैं इसको कट कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना ये वाला बॉर्डर मैं आगे पीछे दामन पे भी लगाऊंगी, और उसके साथ गले पे भी और बाजू पे भी। तो थोड़ा सा सिलाई का छोड़ के और इसको मैं कट कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसका बॉर्डर जो है ना वो इस तरह से मैंने काट लिया है। सारा बॉर्डर जो है ना वो मैंने कर लिया है अलग, और उसके बाद जो है ना इसको मैं अब रख दूंगी। ये वाला बॉर्डर जो है आगे पीछे दामन पे, गले पे और बाजू पे लगेगा। गला में कौन सा बनाऊंगी वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये जो शर्ट का कपड़ा है, अब इसके ऊपर कोई ऐसा डिजाइन नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह के जो प्रिंट होते हैं ना जिसपे फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं, तो ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। शर्ट की लेंथ में रखूंगी 42 इंच, और बाकी जो है ना इसको मैयर कर लेते हैं। अपना तो मैं स्टिच करती रहती हूँ, तो सिर्फ अपने ही करती हूँ, तो इसलिए मुझे अपना का तो आराम से आइडिया हो जाता है। बाकी जो है ना किसी और के करने हो फिर मुश्किल होते हैं। खैर मैं तो अपने ही करती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया होता है। तो इसका दामन जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं स्ट्रेट रख लूँ, क्योंकि इसके साथ जो शलवार मैंने स्टिच किया है ना वो खड़ी शलवार की है। तो यही मैं अब देख रही हूँ कि थोड़ा सा इसको ना स्ट्रेट ही करूँ शर्ट को, ताकि वो अच्छी लगे। तो चलें जी, इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो शर्ट की लेंथ है ना ये मैंने सेट कर ली है, लेकिन सबसे पहले मैं कटिंग करके आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि जब भी आप स्टिचिंग करें ना, मैंने पहले भी ये बात शेयर की थी, ये देखिए इसके पत्तों की जो शेप है ना वो ज़रूर देखनी है। तो इस तरह से मैं कटिंग नहीं करूँगी, पहले मैं इसको कट करके बराबर करके उसके बाद जो है ना दोनों शर्ट्स को इस तरह से रखूंगी कि फूल का जो फेस है ना, मतलब इनकी जो साइड्स है वो ऊपर की तरफ जाए, और ये जो पत्ते से आ रहे हैं ना ये नीचे की तरफ जाए। तो ये चीज़ बड़ी ख्याल रखनी होती है, स्पेशली जब आप कटिंग करते हैं, अदरवाइज फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता पहनते हुए। तो ये सारे जो फूल है ना, तो ये देखें ये साइड ऊपर जा रही हैं, और अगर आप बैक से देखेंगे तो ये नीचे आ रही हैं। तो इनको अभी मैं कटिंग करके फिर उसके बाद मैं प्रेस करके दोनों की साइड सेम करूंगी, फिर उसके बाद मैं कटिंग करूंगी। तो पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको प्रेस करके और सेट करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना कटिंग किस तरह से करती हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो वैसे मैंने अपनी नोट की भी होती है, तो मैं इंच टेप से करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास इंच टेप नहीं है तो आप इस तरह से शर्ट जो है ना वो रख सकते हैं, और शर्ट रख के फिर आप इसके बाद जो है ना सिलाई का कपड़ा छोड़ के और आप जो है वो कटिंग कर सकते हैं। तो मैं मार्किंग जब करती हूँ ना तो मैं वैसे इंच टेप से करती हूँ। अगर आपको स्टिचिंग का शौक है या आप स्टिचिंग करते हैं, करना चाहते हैं, तो इंच टेप जो है ना वो ज़रूरी आप रखा करें और इसी से काम किया करें। जितना भी काम होता है ना वो मैं सारा इंच टेप से करती हूँ, तो इस तरह से बड़ी सफाई आती है। तो ये मैंने वैसे आपके लिए ऊपर रख लिया है कि अगर इंच टेप ना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपने मेजरमेंट करनी है तब भी आप इंच टेप से करके एक बार रख लें, तो आराम से जब भी आप स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो आप इसी से जो है ना वो कर सकते हैं। तो बस अभी मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। वीडियो में थोड़ी सी इसलिए कम बनाती हूँ कि बार बार जब मैं देखती हूँ वीडियो बन रही है नहीं बन रही, तो ये होता है कि फिर मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो कटिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ करूँ। तो बस जी, अभी इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ, और जल्दी से कटिंग करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस आप मार्किंग कर लें, आप देख लें कितना आपका जो है ना वो चेस्ट है, वेस्ट है, हिप्स हैं, जो इनकी चौड़ाई वगैरह होती है जो भी। और उसके बाद जो है ना आप चाक देख लें अपने। तो ये सारे करके और फिर आप इसकी कटिंग कर लें। ये वाली शर्ट्स मैं पाकिस्तान से स्टिच करा के आई थी, थोड़ी सी इसकी लेंथ कम है। अब जो मैं सी रही हूँ तो उनकी लेंथ जो है ना मैं थोड़ी सी ज्यादा रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और फ्रंट की साइड जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा बड़ी कटिंग करते हैं, 1 इंच का फ़र्क रखते हैं, तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद बैक वाला जो गला होता है ना पीछे की साइड का, वो तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ, और जो फ्रंट का होता है वो फिर मैं सेपरेट जो है ना वो काटती हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बैक वाला जो गला है ना ये यहाँ पे मैं काट रही हूँ।
और यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा अंधेरा होता है, कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। कोई ना कोई कहीं न कहीं हेल्प जो है ना वो एक दूसरे से हमें मिल ही जाती है। बस अब मैं बाजू कट करके और अब इसको फिर सिलाई शुरू करती हूँ इसकी। अच्छा जी, तो ये देखें बाजू पे मैंने इस तरह से जो है ना बॉर्डर लगा दिया है और इसको मैंने आयरन करके पिन अप कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको भी अगर डिज़ाइन बनाने में या इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पिन अप कर दिया करें, इस तरह से बड़ा इजीली बन जाता है। तो इसको ना ये देखें इस तरफ से नज़र नहीं आएगा, ये इसकी बैक साइड है। मैंने इसको जो है सिलाई करके और उसके बाद आयरन किया है और बस अभी इसके ऊपर जो है ना मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा, ये देखें बैक भी सही लग रही है, बुरी नहीं लग रही, और उसके साथ ये देखें फ्रंट पे जो है ये बॉर्डर आ जाएगा। तो ये जो है ना अभी मैं सिलाई कर लूंगी। अगर आपको स्टिचिंग करना मुश्किल लगता है, डिज़ाइन बनाना मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से आयरन करके पिन्स लगा दिया करें। इससे बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही नीट आपका डिज़ाइन बनता है। कोई कोई ऐसे काम होते हैं, स्टिचिंग करना, पेंटिंग करना, ये आपको ना बहुत ही अच्छी फ़ील देते हैं, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड जो है ना वो बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो बैक साइड है। तो यहाँ पे बस एक ही सिलाई आई है, बाकी कोई सिलाई नहीं है, ये बहुत अच्छी लग रही है। और इसका फ्रंट जो है ना तो वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने स्टिच कर लिया है। अच्छा, इसके बाजू में जोड़ आया, लेकिन मैंने जोड़ इस तरह से रखा है कि बैक साइड पे आया, फ्रंट पे बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। ये कटिंग मैंने ऐसे की है और सिलाई ऐसे की है कि ये बैक साइड पे आएगा। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना वो इतना ही था कि बाजू भी इतने बने और शर्ट भी जो है ना मैंने स्ट्रेट बनाई है, इसलिए मैंने जोड़ लगाया। अब उसके बाद गला मैं आपको दिखा देती हूँ। गले के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। गला मैं ये वाला बना रही हूँ। आज का गला आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप टेलर को भी दिखा सकते हैं। ये वाला जो गला है ना ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि मैं गले पहनती तो हूँ, डिज़ाइंस पहनती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से डिसेंट अच्छे इस तरह के जो गले होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो गला मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गले पे मैंने किस तरह से जो है ना वो इसकी पट्टियाँ लगाई थी। अच्छा, ये देखें गला मैंने हाफ़ सिलाई की है, फुल स्टिच नहीं किया क्योंकि अभी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से ये पट्टियाँ लेके इनको मैंने आयरन कर लिया, एक शेप दे दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। तो ये देखें गला बन गया, इसकी मैंने तुरपाई भी कर ली है यहाँ पे। बस मैंने आज साथ-साथ ही कर लिया, मैंने कहा बाद में फिर बंदा लेट ही हो जाता है, और उसके साथ ये गला जो है ना ये भी बन गया है। तो अभी मैं इसकी सिलाई करती हूँ, आपको फिर मैं इसकी फुल लुक भी दिखाऊँगी। और ये बैक से मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह से बनाया है। और ये गला डीप बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो है ना वो इस कट के साथ 5 इंचेस का रखा है। अच्छा जी, तो शर्ट मेरी स्टिच हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन। अच्छा, सबसे पहले मैं गले की बात करूँ ना, तो गले पे मैंने आपने देखा है ये बॉर्डर जो है बाजू पे मैंने लगाया है इस तरह से। और ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, तो ये मैंने काट के और ये मैंने लगाई है गले पे। अच्छा, गले पे मैंने इसलिए ये वाली पट्टी लगाई है कि अगर मैं ये बाजू पे भी लगाती, बॉर्डर पे भी अभी आपको दिखाती हूँ, तो ये मतलब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता। तो मैंने इसलिए गले पे ना ये वाली पट्टी काट के लगाई है। और इस तरह का जो गला है ना ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला गला बनाया है। और ये पहनते हुए ना बहुत अच्छा लगता है। गला मैंने बहुत डीप नहीं रखा, नॉर्मल गला है बिल्कुल। पीछे वाला भी देखें और फ्रंट वाला भी, इसकी मैंने तुरपाई भी कर दी है। अच्छा, ये वाले जो लॉन के ड्रेसेस हैं ना जो मैं अब स्टिच कर रही हूँ या करूँगी, ये मैं फ़िलहाल रख दूँगी। अभी यहाँ हीटिंग ऑन है, शायद आपको वीडियो में आवाज़ भी आ रही हो क्योंकि अभी ना यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, स्टिल सर्दी है, बाहर बारिश हो रही है और गुजारा नहीं होता शाम के टाइम तो हीटिंग के बगैर। तो इसलिए ना ये वाले ड्रेसेस मैं भी रख दूंगी, गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पहनूंगी। तो बाजू आप देखें, बाजू पे मैंने ये दोनों लगा दिए हैं, उसके साथ मैंने गले पे ये वाली पट्टी लगा दी है। गला ये वाला बहुत अच्छा लगता है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, हमेशा जो है ना वो अच्छा लगता है। और ये ड्रेस पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा है।
मैंने चेक किया तो। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर पे भी मैंने ये पट्टी लगा दी, और आपको मैं भी दिखाती हूँ जो इसकी मॉडल ने पहना हुआ है ना, वो भी इससे मिलता जुलता डिज़ाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सामने देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह के जो प्रिंट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने आपके साथ शलवार का डिज़ाइन कल शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो आप देख सकते हैं। तो ये शर्ट जो है ना, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे फाइनली कपड़े स्टिच हो रहे हैं। मैं हिम्मत करती हूँ, बैठ जाती हूँ तो कपड़े सिल ही जाते हैं, बेशक थोड़े थोड़े करके, लेकिन हो ही जाते हैं। तो ये मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इसके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। और एक मिनट, ये देखें, अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो ये है इसका ट्राउज़र नहीं, सॉरी, मैंने शलवार स्टिच किया। ये देखें इसका, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आय हाय, फोकस नहीं कर रहा, चलें जी, इसने इनकार कर दिया। मैं एक मिनट यहाँ रखती हूँ, इसको हैंग कर दो। तो ये देखें जी, अब ये मैंने इसके पांचे पे लगाया है। इस तरह से ये फुल सूट है, और ये बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसे लगा है मुझे बताइएगा। शर्ट की लेंथ का बता दूं, शर्ट की लेंथ मैंने रखी है 42 इंच, मैं इतनी फ़िलहाल रख रही हूँ, और ये अच्छी खासी लंबी है, इसलिए मैंने इसके साथ ये स्ट्रेट शलवार बिल्कुल बनाई है। ये बहुत अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है। और दुपट्टा मैंने पीको वगैरह सब कर लिया है। अच्छा, ये प्लेन नहीं है, इस पर भी बॉर्डर बने हुए हैं। ये देखिए, यही शर्ट वाला बॉर्डर इस पर भी बना हुआ है। और ये मैंने आपको बताया था खाड़ी के, मैं साथ साथ इसलिए बता देती हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स पिछले व्लॉग नहीं देखते हैं ना, तो मैं साथ साथ इसलिए बता देती हूँ। तो ये देखें जी, ये है मेरा फुल सूट। अभी फ़िलहाल ये मैं रख देती हूँ, बस मैंने कहा मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। अब फिर जो नेक्स्ट स्टिचिंग करेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये देखें जो मॉडल ने पहना हुआ है, इसने भी इस तरह से बॉर्डर लगाया हुआ है, बाजू पे लगाया हुआ है। गला बैन वाला है, बैन वाले गले में बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने एक ये चेंज किया है। एक तो शर्ट की लेंथ थोड़ी सी लंबी कर दी है, दूसरा गला थोड़ा सा चेंज किया है, और बाकी जो है ना वो आप ये देखें इस तरह से है। ये देखें जी, सामने देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस। अभी वैसे भी रात का टाइम है ना, तो अभी लाइट भी नहीं है, और वीडियो में थोड़ा सा चेंज लगता है। बहुत ही प्यारा फ्रेश कलर है। तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम मेरा हो गया है। और आज इफ़्तार में क्या बना रही हूँ, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ना इफ़्तारी के टाइम पे आजकल माह रमज़ान में मैं दालें, सब्ज़ियाँ, इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। रमज़ान में मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं, तो इसलिए कुछ जो होते हैं ना खाने, वो मैं रिपीट करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे दही मैंने जो है वो वैसे तो फ्रेश अभी रखना था, तो जो रखा हुआ था उसको मैं फेंट रही हूँ, क्योंकि आज मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। दही पकौड़ियाँ जो होती हैं मुझे बहुत पसंद है। मुझे इफ्तार के टाइम पे जो ठंडा ठंडा दही होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ मैं यहाँ पे पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ। और बस ये है कि अब थोड़े से रोज़े रह गए, इंशाअल्लाह ताला खैर से गुजर जाएं। और मैं आज पकोड़े खाते हुए सोच रही थी इफ्तार के टाइम पे कि हम पूरे साल के पकोड़े ना इन दिनों में खा लेते हैं, और पूरा साल बनते ही नहीं है, कोई 2-4 बार या 1-2 बार ही बनते होंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि पकोड़ों को कितना मिस करेंगे हम माह रमज़ान के बाद। इफ्तार के टाइम जो हम खाते हैं, जो एक रौनक होती है ना, वो बड़ा याद आएगी। तो यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ। धनिया जो है ना, मैंने जो आलू गोश्त बनाया है, बस एंड में मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके साथ-साथ मेरे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। और दूध मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, क्योंकि अभी दही बनने के लिए मैं रखूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दही ख़त्म होने से पहले ही फ्रेश बना लूँ और फ्रेश बना के रख दूँ। तो अच्छा जी, ये देखें सालन रेडी हो गया। सिंपल आलू गोश्त का मैंने सालन बनाया है। टमाटर आज मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके डाले थे, तो इसलिए इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा अच्छा आया, मतलब ज़रा डार्क सा कलर आया, क्योंकि आज मैंने कहा बस टमाटरों पे बहुत टाइम लग जाता है, तो इनको ब्लेंड करके डालूँ। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया। और टमाटरों पे टाइम इसलिए लगता है कि मेरे पास जो इस बार टमाटर है ना, उनका छिलका बहुत ज़्यादा मोटा है और सख्त है, जिसकी वजह से वो आराम से गलता नहीं है, तो मैं इसलिए अब ब्लेंड करके डाल देती हूँ। तो ये देखें जी, साथ साथ पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, और उसके साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ। इस टाइम पे मेरा बहुत ही बिजी टाइम गुजरता है, मैं ऐसे भाग दौड़ रही होती हूँ ना, और यकीन करें वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सबको अच्छा लगता है देखना, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती रहूं। लेकिन इस टाइम पे बस मैं आपको बता नहीं सकती, जो भाग दौड़ लगी होती है वो इस वजह से कि मैंने ना हस्बैंड को सारी चीज़ें पैक करके देनी होती हैं,
और इतनी चीज़ें ये होती है कि पैक कर कर के मैं सेपरेट देती हूँ, क्योंकि उनका ये होता है कि गर्म चीज़ें साथ ना रखो, ठंडी गर्म के साथ ना रखो, फिर इफ़्तार अलग हो, ये खाना अलग हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करके रखना, पहले बनाना फिर रखना, तो ये थोड़ा-सा ज़रा टाइम टेकिंग होता है। और मुझे ये होता है कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ भूल ना जाए, तो बस इस वजह से ये टाइम जो है ना बड़ा भाग-दौड़ वाला होता है। दूसरा ये होता है कि आप जॉब से लेट नहीं हो सकते हैं, थोड़ा-सा भी लेट हो जाएँ तो आगे जो है ना बहुत ही बुरा म माइंड करते हैं, बुरा मनाते हैं। तो इस वजह से बस कोशिश होती है कि टाइम पे सारी चीज़ें रेडी हो जाएँ। अच्छा जी, ये जो पकौड़ियाँ हैं बस ये अब ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाली हैं, रोज़ों के साथ-साथ चीज़ें भी बस ख़त्म ही हो रही हैं। तो ये मैंने जो है ना पानी में भिगो के रख दी थी, आलू बॉयल कर लिए थे, और दही मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि उस्मान को दही थोड़ा-सा इनमें कम अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ना बिल्कुल ठीक थी, मुझे ऐसी कोई वो नहीं लग रही थी, बड़े मज़े की बनी थी। और जब इन पे इमली की चटनी और चाट मसाला डालें ना, दोबारा से मुँह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं उनके जितने भी छोटे-छोटे से बड़े-बड़े से लंच बॉक्सेस हैं वो सारे पैक कर रही हूँ। और बस शुक्र है अल्लाह पाक का, इस बार बड़ी टेंशन थी कि इफ़्तार और खाना और सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरह मैनेज होंगी, कैसे होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इतनी इतनी ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, इतना अल्लाह पाक का करम होता है ना कि हर चीज़ मैनेज हो ही जाती है। हम लोग वैसे ही परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मदद होती है हमारे साथ। तो ये देखें सारा खाना भी बस पैक हो रहा है, उसके साथ-साथ शरबत जो है वो भी हम दोनों ज़रूरी शौक़ से पीते हैं और मैं रखती भी हूँ। ये एक छोटी बॉटल होती है लेकिन रखती मैं ज़रूर हूँ, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें रेडी हो गई और बैग्स भी रेडी हो गए हैं। सारे काम हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद मैंने किचन भी सारा साफ़ कर लिया, बर्तन वॉश हो गए, और उसके बाद एक काम बस रहता था, वो था चूल्हे का। ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया है सालन। चूल्हे का काम ये रहता था कि अभी मैंने उस पे सारा पेस्ट लगा के ना उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखना था। उसके बाद फिर मैं आके सारा साफ़ करूँगी। उसके अलावा जो रिसाइकिल का सारा सामान था, बॉटल्स हो गई चीज़ें, वो मैंने बैग में डाल दी ताकि बाद में जाके डाल दूँगी। आज तो मुसलसल बारिश हो रही थी तो इसलिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा चलो सुबह को जाके डाल दूँगी। अच्छा जी, तो अभी इफ़्तार में थोड़ा-सा टाइम है, और इफ़्तार के बाद मैं ये वाली करूँगी ब्लीच, ये मैंने निकाल के रखी है। और ये जो 2 शैम्पूज़, एक शैम्पू है शैम्पूज़ एक कंडीशनर है, तो ये मैं जो है ना वो काफ़ी पहले लेकर आई थी। ये वाला मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ, और ये भी मैं चेक करती हूँ क्योंकि मेरे ड्राई हेयर्स हैं, यहाँ पे हेयर फॉल बहुत होता है क्योंकि वेदर ऐसे है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ ना वो कोकोनट वाला है, अभी मैं सोच रही थी ऑर्डर भी कर दूँ। ये वाला भी मैं ट्राई करती हूँ कैसे है, और उसके साथ ये वाला कंडीशनर भी, इस पर पता नहीं मैंने क्या लगा दिया। तो ये मैंने निकाला है, और इनको जो है ना अभी मैं यूज़ करती हूँ, ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर इफ़्तार करेंगे। आय हाय, हाथों में जा नहीं लगता, इस टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना ये मैं इफ़्तार के बाद रात के टाइम करूँगी ब्लीच। काफ़ी दिन हो गए नहीं की, ये वाली बहुत बहुत अच्छी है, और मेरी जैसे ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है ये। तो वैसे मैं ज़्यादा लगाती हूँ 5 मिनट से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छी है। अच्छा जी, तो चलें, ये मैं उठाने आई थी, ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम कंप्लीट कर लेते हैं, इफ़्तार करते हैं और बाकी काम करते हैं। और वेदर जो है ना वो ये देखें जी, ठंडा ठार, बारिश हो रही है बाहर, सही ठंडा। हीटिंग भी मैं ऑन करती हूँ, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, ये देखें जी, सही ठंड है। तो चलें जी, लेके चलते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जब आप अपने हेयर वॉश करते हैं, शॉवर लेते हैं, तो उसके बाद ड्रायर के बगैर गुजारा ही नहीं है, अदरवाइज़ तो सर पकड़ा जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। तो खैर अब मैं फ़्रेश हो गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से इफ़्तार भी कर ली, और यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ। और चाय पी के आपको जो सुकून मिलता है ना, कड़क चाय पी के, तो बस उसकी तो वो फ़ील ही अलग होती है।
पानी का जो मेरा ये है ना जार, इसको भी मैं फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ, जिस रूम में बैठूँ, जहाँ भी बैठूँ, तो वहाँ पे पानी मैं साथ लेके बैठती हूँ। तो साथ-साथ मैं पानी पीती रहती हूँ। पानी मेरी कोशिश होती है सर्दी हो, जैसे भी मौसम हो, लेकिन पानी जो है ना, वो ज़रूर साथ-साथ पीना चाहिए। होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मुझे ना अभी तक स्टिल मेरी बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि आप हमें डिटेल में शेयर करें हमारे साथ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग्स का चैनल है, तो अभी भी मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अगर इस तरह से मैं सारी वीडियो शेयर करूँगी तो बहुत लंबी बन जाती है। मैं जब व्लॉग बनाती हूँ और एडिट करती हूँ, वो तकरीबन चला जाता है कभी कभी 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटे से भी ऊपर, जो कि मैं काट कूट के और उसके बाद एडिट में ही उसको मैं काफ़ी कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोशिश होती है 15 मिनट के अंदर अंदर मैं व्लॉग रखूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आप लोग इंजॉय भी करें। और मुझे ऐसे लगता है कि इतना लंबा व्लॉग बनाऊं, देखे ना मैं इतनी मेहनत करूं, क्योंकि घंटों लग जाते हैं वीडियो बनाना एक तरफ, एडिटिंग करना एक तरफ, तो मुझे लगता है आप लोग बोर ना हो जाएं। तो इस वजह से मैं बहुत लंबा व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो अब आप सब जो है ना वो कहते हैं हमें दिखाया करें, तो मैं वैसे शेयर करती हूँ। और आजकल आपको बहुत अच्छी लग रही है मेरी स्टिचिंग, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं ऐसे कि लाइफस्टाइल वाले पे डिटेल में शेयर कर दूंगी जो भी मैं स्टिच करूंगी, या इस तरह से अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि देखें इतनी एफर्ट होती है, मेहनत होती है, अगर आप देखेंगे मैं तभी इतनी मेहनत करूंगी, अदरवाइज व्लॉग में तो मैं शेयर करती रहूंगी। होप सो कि आपको मेरी आज की शर्ट जो है वो अच्छी लगी होगी, और अब जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं लाइफस्टाइल वाले चैनल पे शेयर कर दूंगी। एक्चुअली आजकल ना माह रमज़ान की वजह से थोड़ी सी रूटीन मेरी बिजी हुई है, ज़रा ज़्यादा ही हेक्टिक हुई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान के बाद ज़रा नॉर्मल हो जाएगी रूटीन, तो फिर मैं कोशिश पूरी करूंगी। अदरवाइज आप बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो व्लॉग्स में फिर मैं इसी तरह से शेयर करती रहूंगी जैसे आप कहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, कीमती टाइम निकालते हैं। हम तो बनाते हैं, हमें तो शौक है, लेकिन आप लोग देखते हैं, टाइम निकालते हैं, तो दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज यहीं पे एंजॉय कीजिएगा। तो शर्ट कैसे लगी है, शर्ट का डिज़ाइन कैसे लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जब बातें करने बैठती हूँ ना, फिर मैं बातें करती जाती हूँ, फिर मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। इस वजह से बातों को जो है ना अब यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।